हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे लव अलार्म सीज़न 1 के एपिसोड 4 के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रामे के एपिसोड 4 में दिखाया जाता है कि सुनहो को आता देख ह्योंग किम जोजो को उसी कमरे में छिपा देता है। फिर सुनहो ह्योंग से मिलता है और उसके हाथ के ज़ख्म के बारे में पूछता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और किम जोजो इस बात का शुक्र करती है कि उसने मुझे ह्योंग के साथ नहीं देखा। फिर वो सोचती है कि लव अलार्म ऐप में जो रिंग बजी थी वो ह्योंग की वजह से बजी थी। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सुनहो ह्योंग को बाय बोलकर जल्दी से सुनहो से मिलने के लिए जाता है। फिर सुनहो और किम जोजो को दिखाया जाता है। सुनहो किम जोजो से कहता है कि हम सब लोग जोजो आइलैंड जाएंगे और वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जब सुनहो किम जोजो से पूछता है जाने के लिए तो वो उसे मना कर देती है, कहती है कि मैं इस ट्रिप पर नहीं जाऊँगी। फिर सुनहो बार बार उससे ना जाने की वजह पूछता है। किम जोजो सुनहो को कोई ख़ास वजह नहीं बताती और फिर स्कूल से ऑफ होने के बाद सुनहो दोबारा से किम जोजो को जोजो आइलैंड जाने के लिए बोलता है और दोबारा से किम जोजो मना कर देती है कि उसे इस ट्रिप पर नहीं जाना क्योंकि उसे जॉब पर जाना होता है। और फिर सुनहो उसकी बात ना सुनकर उसे मनाने की कोशिश करता है और मना भी लेता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब ह्योंग रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वहां पर जोजो नहीं होती। जोजो की जगह पर सुनहो का ड्राइवर काम कर रहा होता है। ह्योंग उसे वहां देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, यानी कि सुनहो ने किम जोजो की जगह पर अपने ड्राइवर को काम पर रख दिया था। फिर ह्योंग उस ड्राइवर से किम जोजो के बारे में पूछता है। फिर वो बताता है कि वो सुनहो के साथ डेट पर गई है और ये सब सुनकर ह्योंग बहुत ही दुखी हो जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुनहो और किम जोजो दोनों बहुत ही खुश होते हैं एक साथ और खूब एंजॉय करते हैं। फिर सुनहो और किम जोजो दोनों घर आते हैं और किम जोजो उसको बाय बोलकर शॉप पर चली जाती है। जोजो की कज़िन पाक गुलमी देखा करती है और फिर वो सुनहो से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो उससे बताती है कि जोजो के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, ना ही वो स्कूल में लंच करती है और ना ही ट्रिप पर जा सकती है। घर में आकर सुनहो ये बात हाईजोंग से डिस्कस करता है। फिर हाईजोंग उसे मशवरा देता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। फिर सुनहो को एक आइडिया आता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि हाईजोंग हैंड रिवर के पास आता है और किम जोजो के बारे में सोचता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और ये सब सोचने के बाद हाईजोंग वहीं पर लव अलार्म ऐप डिलीट कर देता है। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि स्कूल में टीचर किम जोजो को बुलाती हैं और उससे कहती है कि आज से तुम ना ही लंच के पैसे भरोगी और ना ही ट्रिप के पैसे। ये सब सुनकर किम जोजो बहुत ही खुश होती है। लंच टाइम में जहाँ पर किम जोजो खाना खा रही होती है वहाँ पर डुग्गू भी बैठा होता है और उसी वक्त वहाँ पर हांग सुनहो भी आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर लंच करते हैं। फिर पाक गुलमी उन दोनों को देखकर खूब जलती है और बाकी स्टूडेंट भी उन्हीं की बात किया करते हैं और वो भी बहुत जेलस फील करते हैं। फिर रात के टाइम पाक गुलमी किम जोजो से बताती है कि तुम तो बहुत खुश हो गई कि तुम्हारे लंच की पेमेंट और तुम्हारे ट्रिप की पेमेंट दोनों आंटी कर रही हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है क्योंकि ये सब तुम्हारा सारा खर्चा हांग सुनहो कर रहा है। ये सब करने को मैंने ही उसे कहा है। फिर इस बात को लेकर किम जोजो बहुत ही गुस्सा होती है और वो रोना शुरू कर देती है। वो गुस्से में सुनहो को कॉल करती है लेकिन सुनहो बिज़ी होता है तो वो कॉल रिसीव नहीं करता। अगली सुबह स्कूल में सुनहो और ह्योंग घूम रहे होते हैं तो वो लड़कियों की बातें सुनते हैं जो किम जोजो के बारे में हो रही होती हैं। जो सब बातें किया करती हैं कि किम जोजो सुनहो के पैसे से खाना खा रही है। फिर सुनहो उन लड़कियों से पूछता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई, तो वो बताती हैं कि ये बात उन्हें गुलमी ने बताई है। और ये सब सुनकर को बहुत ही गुस्सा आता है और मेस में भी लड़कियां किम जोजो को लेकर बहुत ही मजाक बनाती हैं। फिर मेस में ही एक लड़की किम जोजो को बताती है कि पाक गुलमी और
सुनहो की लड़ाई हो रही है। किम जोजो ये बात सुनकर सीधा उन दोनों के पास जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुनहो और गुलमी की खूब बहस हो रही होती है। उससे कहता है कि तुमने ये बात क्यों फैलाई। तो गुलमी उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। उसकी ये बात सुनकर सुनहो उससे कहता है कि तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करती हो। ऊपर से वहाँ जोजो भी आ जाती है और वो सारी बात सुनती रहती है। फिर पाक गुलमी सुनहो को सीधा बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुन किम जोजो से सॉरी बोलता है। किम जोजो उसे माफ़ कर देती है। फिर सुनहो बोलता है कि तुम मुझे कभी छोड़ ना देना। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किम जोजो का एक्स बॉयफ्रेंड स्कूल में घूम रहा होता है। तभी उसके अलार्म में रिंग बजने लगती है और वहाँ पर जोजो की फ्रेंड भी खड़ी होती है। ये रिंग जांगो की वजह से होती है और फिर जोजो का बॉयफ्रेंड उसे ले जाकर उस पर बहुत नाराज़ होता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है पाक सुनहो के घर में फ़ोटोशूट हो रहा होता है और फ़ोटोशूट के दौरान ही सुनहो बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। वो अपनी माँ से बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगता है और अपने कमरे में चला जाता है। उसकी मम्मा उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है और उससे वो इस बिहेवियर की वजह पूछती है। फिर पाक सुनहो अपनी माँ को जवाब देता है कि आप तो चाहती ही नहीं थी कि मैं इस दुनिया में आऊँ और आपने बचपन में मुझे मारने की कोशिश भी की थी और वो मैं भूला नहीं, मुझे अब तक याद है। और फिर सुनहो अपनी माँ को रियलाइज़ कराता है और कहता है कि पैसे कमाने के चक्कर में कभी भी अपनी फैमिली को भूलना नहीं चाहिए। सुनहो की माँ ये सब बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है कि उसे ये बात अब तक याद है, उसे मैंने बचपन में मारने की कोशिश की थी। और दूसरी तरफ जोजो और गुलमी की स्कूल वाली बात लेकर लड़ाई होती रहती है और पार्क गुलमी सुनहो को बहुत बुरा भला कहती है। जोजो उसको समझाती है कि वो सुनहो के बारे में ऐसा कुछ ना कहे। ऊपर से गुलमी की मम्मा आ जाती हैं और उन दोनों की बहस सुनकर पाक गुलमी की बजाय जोजो पर गुस्सा करने लगती हैं और वो जोजो से कहती हैं तुम्हारी मम्मा की वजह से अब तक हम लोग उनका कर्जा उतार रहे हैं। और फिर वो गुस्से में आकर कहती हैं कि किम जोजो तुम यहाँ से चली जाओ। किम जोजो रोते रोते वहाँ से चली जाती है और फिर वो रोड पर चली जाती है और चलते चलते अपने बचपन की बातों को याद किया करती है। वो सोचती है कि जब वो बचपन में रोया करती थी तो वो हमेशा अपनी दादी के पास चली जाया करती थी और वो ये सब बातें सोचा ही करती है। तभी उसे पाक सुनहो नज़र आता है और फिर उसे देखकर वो स्माइल करने लगती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।